हेलो दोस्तों, मेरा नाम दानिश है और मैं एक एक्टर हूँ, पेशे से एक्टर हूँ। बेसिकली कोशिश करता हूँ एक्टिंग सीखने की। अभी तक विंडमेट से मैं हूँ और पिछले करीब 15 सालों से नाटक कर रहा हूँ मैं। तो अभी इस बार मुझसे पूछा गया कि आप ईद कैसे मनाएंगे। सबसे इस टाइम अहम मेरे ख्याल से किस्सा यही है कि इस बार ईद कैसे मनाएंगे, क्योंकि ईद तो हम हर साल मनाते हैं और पुरज़ोर तरीके से मनाते हैं, खूब गले मिल के मनाते हैं, हाथ मिला के मनाते हैं। लेकिन इस बार हमें ईद थोड़ी सी अलग मनानी है। आप जानते हैं कि कोविड-19 का सब पूरे देश में, पूरी दुनिया में सब चल रहा है। इसी के लिए हमें ईद को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए हम चाहेंगे ईद मिले हम लेकिन गले ना मिलें, ईद मिले हम लेकिन हाथ ना मिलाएं। हम अपनी ज़ुबान से एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और कोशिश करेंगे कि ये मैसेज हम और लोगों तक फैला सकें। और जैसे इस बार देख रहे हैं कि लोगों के पास खाने के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, तो जितना पैसा हम अपने कपड़े बनाने में ख़र्च करते या फिर दीगर चीज़ों में ख़र्च करते, तो कोशिश करेंगे कि उतना ना करें, नए कपड़े ना बनाएं। उन पैसों से अगर किसी की मदद हो सकती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़े हो सकता है हम एक बार पहनेंगे कपड़ा पुराना हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के पेट में कुछ जाएगा उस पैसों से, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा आपको सुख, उससे बड़ी खुशी आपको नए कपड़े पहनने से नहीं मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब ईद खुशी से मनाएं, लेकिन ध्यान रखते हुए मनाएं, क्योंकि आप मेरी सेफ़्टी के लिए सोचिए, मैं आपकी सेफ़्टी के लिए सोचूंगा। अगर आपको कोरोना खुदा ना खास्ता होता है, अगर मैं आपसे मिलता हूं तो वो मेरे तक आएगा, मेरे से मेरे घर में आएगा, मेरे घर में से कितने लोगों को जाएगा मुझे नहीं पता। अगर मुझे होता है तो सेम कंडीशन आप पे अप्लाई होगी कि आपके घर में जाएगा, आपके घर से कितने लोगों को जाएगा ये भी नहीं पता है। तो हमें ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों का इस बार ईद मनानी है। और एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है आपसे, एक अनुरोध है कि इस बार देखा है कि मस्जिदों में ताले पड़े हुए हैं, तो हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब वगैरह होते हैं उन लोगों की सारा खर्चे आप जानते हैं नमाजियों से ही चलते हैं। तो इस बार उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ईद सबकी है। 10 चीज़ें दस्तरखान पे ना रखें इस बार, मेरा ज़ाती है ये। 10 चीज़ें दस्तरखान पे ना रखें, आप भले से 2 रखें, और जो 8 चीज़ों के पैसे बचते हैं तो आप तकसीम कर दीजिए गरीबों में, और देखिएगा आप किस किस की मदद और कर सकते हैं अपने स्तर से। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ ये खाली एक ही ईद हमारी ऐसी गुजरेगी, और इंशाल्लाह इसके अलावा आगे आने वाली ईद हम, और ईद क्या, दिवाली क्या, होली क्या, रक्षाबंधन क्या, हम सारे त्यौहार एक खुशी से जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसे कि 2 महीने से लगभग कोरोना वायरस चल रहा है ये पूरी दुनिया में, हमारे देश में इसको लेकर लॉकडाउन भी चल रहा है। तो एक बार लोग परेशान हैं, हालत ख़राब है इंसान की इस वक्त। तो ईद भी क्या मनाए इंसान। देखिए, ईद भी जब कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो या कोई भी त्यौहार होती है, तो आदमी मनाता है जब खुशी में होता है। जब गमी का एक अजीब सा माहौल है, दर्द का मंज़र है, लोग मज़दूर आ रहे हैं सड़कों पे, जने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, उनकी गुर्बत देख के, उनकी परेशानी देख के, तो ईद मनाने का एक मन ही नहीं है। तो इस वजह से हमारे मुस्लिम समाज ने, वैसे तो देखिए कोई भी समाज हो, इस वक्त कोई धर्म नहीं चल रहा है, हर समाज सबके लिए काम कर रहा है मिलजुल कर। तो इसी तरीके से मुस्लिम समाज ने भी एक फ़ैसला लिया है कि ईद जो है सादगी से मनाएंगे। ईद जो है प्रेम का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। ज़रूरी नहीं है हम शॉपिंग करें, ये करें। जब हालात ऐसे हैं, वही पैसा हम लोग ज़रूरतमंदों की काम में दे रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है एक दूसरे से। इंसान जिसको जो ज़रूरत है, जिसके पास जो है, उस काबिल, जिस काबिल भी है, तो वो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है ताकि वो ईद मना ले। और या कोई भी किसी धर्म का, उसको देखे वही अपनी अपनी रोटी खा ले 2 वक्त की, क्योंकि इस वक्त जो है आदमी रोटी के पीछे भाग रहा है, इस वक्त रोटी की मारा मार है। तो मैं इस वजह से कहना चाहता हूँ, जो मज़दूर आ रहे हैं उनको याद रख के देखा जाए, या और भी जो भी परेशानियाँ गुजर रही हैं, तो ईद जो है बिल्कुल सादगी से के साथ सब मनाएं। और मेरे ख्याल से सब मना भी सादगी के साथ रहें। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त जो है ईद की खुशी नहीं मना रहा है, क्योंकि देखिए पहले होती नमाज़, अगर हमारी इबादत गाह बन है, मस्जिद बन है, जब जैसे कि कल अलविदा की नमाज़ नहीं हो पाई, इसी तरीके से ईद की नमाज़ अगर नहीं हो पाएगी मस्जिदों में, तो फिर ईद की बात की। ईद तो देखिए रोज़ेदारों के लिए एक गिफ्ट है, रोज़ेदारों के लिए तोहफ़ा है ईद। ईद की तरह हमें जो एक वो मिला है त्यौहार खुशी का, ईद मनाते हैं हम लोग, सही है खुशी की। जब
हम लोगों की ईद ही नहीं मनाई जाएगी, उस तरीके से नमाज ही नहीं हो पाएगी, तो उससे बढ़िया है हम लोग ज़रूरतमंदों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम आ सके, हम लोग नहीं मतलब जो भी लोग हैं जिस माध्यम से लोगों के काम आ सके। और यही समझ ले ईद पे अल्लाह की तरफ से एक लोग वो होगा सबसे बड़ा, और क्या कहते हैं लोगों को लगेगा हाँ वही लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इंसानियत ज़िंदा है हमारी, और हमारे देश जो भारत हमारे इसलिए जाना जाता है देश की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो उसी के तहत हमारा पूरा देश इस वक्त कोरोना से मिल के लड़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला अब की रमज़ानों में हर घर से यही दुआ हुई है, और मंदिरों हो या मस्जिद या कोई भी हो, पूजा हो या कुछ भी हो, हर जगह यही दुआ हो रही कोरोना वायरस खत्म हो। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कोरोना खत्म होगा, हमारा देश पहले की तरह चलेगा, हमारा बाजार पहले की तरह खुलेगा, और हम लोग पहले की तरह जीने लगेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह कोरोना का खात्मा होगा। और मैं अपने सभी देशवासियों को अपनी ओर से, मैं शाहनुक आज़मी समाज सेवी भाजपा समर्थक, अपनी ओर से सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद जैसा कि हमारा एक अमन का त्यौहार है, एक प्यार का भाईचारे का त्यौहार है, सेवई का या खुशी का त्यौहार है, तो उसमें मैं चाहता हूँ सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरें, इंशाल्लाह कोरोना वायरस ख़त्म हो, और ईद की बहुत 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 बहुत। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास नकवी, मिशन मार्केट का अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बरेली वासियों को, और शुभकामनाएं हैं। और अपने लॉकडाउन में इसका पालन करें, और अपने घर से नहीं निकलें तो ज़्यादा अच्छा है, जब प्रशासन दे टाइम तभी निकले उसी टाइम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, सबको ईद की बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम शारिक है, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष हूँ, पंडित दीनदयाल